क्या होता है कि जीवन में हम सब सफल होना चाहते हैं, किंतु सफलता अगर तुक्के से नहीं मिली है तो उसकी बहुत लंबी यात्रा होती है, बहुत भारी कीमत चुकानी होती है। अच्छा, नया आदमी सोचता है कि यार क्या है, तो ऐसे ही है, लेकिन उसके पीछे की लंबी संघर्ष यात्रा का अपना मूल्य है। और इसलिए जीवन में सबसे ज्यादा सफल लोग वो होंगे जिनमें सबसे ज्यादा धैर्य था और धैर्य के साथ लगन थी कि एक दिन आएगा जरूर, अपना टाइम आएगा, अपन का टाइम आएगा, कभी ना कभी तो आएगा ही आएगा, ठीक है। पर उसके लिए लगातार मेहनत लगातार करनी है, धैर्य रखना है, छटपटाना नहीं है। और इसलिए मैं कई बार आप लोगों से कहता हूँ क्लास में भी, आईएएस बनने में वही सफल होगा जिसके अंदर परसेवरेंस होगी। इंटेलिजेंस थोड़ी कम चल जाएगी, EQ EI थोड़ा कम चल जाएगा, परसेवरेंस कम है तो नहीं बन पाएंगे। और जो लोग हर महीने एक रात को अचानक उछलते हैं आईएएस बनने के लिए, कुकर की भाप भर गई ढक्कन की तरह उड़े अचानक, आईएएस बनना है, आज ही रात को बनना है आईएएस, और उसके बाद अमानवीय टाइम टेबल बनाते हैं अपना, जो 4 घंटे चलते चलते दम तोड़ देता है, और उसके बाद मामला टाइम फिर 1 महीने तक शांत पड़े हैं। फिर किस दिन खून गर्म हुआ, अचानक आईएएस बनने बैठ गए उस दिन, और मार्क्स टारगेट ये इंटरव्यू 250 नंबर, ऑप्शनल वैकल्पिक विषय 350 नंबर, जीएस 550 नंबर, और आईएएस टॉपर से 200 नंबर ज्यादा स्कोर। और फिर पढ़ना शुरू, सुबह 4 बजे पढ़ेंगे और उसके बाद दिन में 21 घंटे का बना लिया पढ़ने का, अमानवीय किस्म का टारगेट बना लेते हैं। हाँ, और होगा क्या, एक दिन होते थे छोड़ो यार ऐसे ही ठीक था, छोड़ो। इसको बोलते हैं बहुत तेजी से उठने वाला जोश उतना ही तेजी से मर जाता है। एक साहित्यकार थे, उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, तीव्र किंतु शीतल बौद्धिक घृणा। क्या इस्तेमाल किया? वो क्रांतिकारी बनना है ना, तो तीव्र किंतु शीतल बौद्धिक घृणा चाहिए। घृणा चाहिए व्यवस्था से, पर भावनात्मक नहीं, बौद्धिक घृणा चाहिए, उबलने वाली नहीं, शीतल घृणा चाहिए, शीतल घृणा। और तीव्र भी होनी चाहिए, बेचैनी भी हो। तीव्र किंतु शीतल बौद्धिक घृणा अगर है तो क्रांतिकारी बन पाओगे, वरना क्रांतिकारी बनना किसी के बस की बात नहीं है। ठीक उसी तर्ज पे अगर कहें, अगर बनना है आईएएस, तो लंबे समय तक धीमी गति में, मंद गति में चलने वाला मोटिवेशन, एनर्जी, आत्मविश्वास, संकल्प, पढ़ने की इच्छा और सफल होऊंगा ही होऊंगा ये भरोसा, अगर ये सब धीमी और मध्यम गति में चलता है लगातार, तो बनेंगे आईएएस। आईएएस बनना, सीएम बनना, पीएम बनना, कुछ भी बनना, कुछ भी बड़ा हासिल करना, उद्योगपति बनना, कोई बढ़िया एनजीओ चलाना, कैलाश सत्यार्थी बनना, ये सब ऐसे नहीं होता है। लंबे समय का सस्टेन्ड मोटिवेटेड एफर्ट चाहिए होते हैं। कुछ भाव समझ में आ गया क्या है? अब इन सबको समझते हैं क्या क्या होता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि सफल होने के लिए कौन सी 2 चीजें चाहिए जीवन में, या एक चाहिए, परसेवरेंस। परसेवरेंस में बाकी सब शामिल हो जाएगा। शानदार इंसान बनने के लिए क्या चाहिए? इंटेग्रिटी। सफल इंसान बनने के लिए परसेवरेंस। कायदे की बात करने के लिए ऑब्जेक्टिविटी चाहिए। ये हो गया डेडली कॉम्बिनेशन, ऑब्जेक्टिविटी, इंटेग्रिटी, परसेवरेंस। अगर ये 3 चीजें आ गई तो उसके बाद कोई माइकल लाल आपको बड़ा इंसान बनने से रोक नहीं पाएगा, क्योंकि ये 3 गुण एक किले की तरह आपकी रक्षा करेंगे। धैर्य। धैर्य क्या होता है? देखो, धैर्य का मतलब सिंपल क्या होता है? धैर्य का संबंध है टाइम से, समय से। सही समय का इंतजार करने की क्षमता। सरलतम भाषा में कहूं, सही समय तक इंतजार करने की क्षमता। इसमें टाइम फैक्टर बहुत काम आता है, समय। अच्छा, सही समय तक इंतजार करना है, ये कब कब जीवन में आ सकता है? 2 स्थितियों में आ सकता है। एक तो आ सकता है कि आप किसी ऐसे उद्देश्य के पीछे चल रहे हैं जिस उद्देश्य को हासिल करने की प्रक्रिया ही बहुत लंबी है, ठीक? तो एक तो हो सकता है दूरगामी उद्देश्य, जैसे आपने आईएएस का उद्देश्य चुन लिया। अब ये उद्देश्य दूरगामी है, ये ऐसा नहीं कि कल रात को मनु सुबह आईएएस बन गए, है ना। इसमें तो आपको तैयारी करेंगे 1-1.5 साल, उसके बाद एग्जाम देंगे, एग्जाम भी जिस साल शुरू होगा उसके अगले साल खत्म होगा, फिर सिलेक्शन के बाद ट्रेनिंग 6 महीने बाद शुरू होगी, फिर 2 साल ट्रेनिंग चलेगी, उसके बाद जाके पोस्टिंग मिलेगी। पूरी 5 वर्षीय योजना है। पहले बार में सफल होंगे तो 5 वर्षीय योजना है। तैयारी शुरू करने से अपनी फील्ड में जॉब में जाने तक का समय 5 साल का समय मिनिमम है इसमें। मैं ट्रेनिंग के 2 साल मिला के बोल रहा हूँ। उसमें पहली बार में सिलेक्शन होने की संभावना आपको पता है बहुत ज्यादा नहीं होती है,
रेयर ही है, यानी कि समय और चाहिए, तो पेशेंस चाहिए। और दूसरा धैर्य कब चाहिए? कठिन समय में चाहिए। कठिन समय में। अगर इन दोनों बातों को मिला के कह दिया जाए, किसी दूरगामी उद्देश्य की प्रक्रिया में या किसी कठिन समय में सही समय का इंतजार करने की क्षमता को धैर्य कहते हैं। बाकी समझ गया? आप नोट कर लेंगे अपने आप ना। तो किसी दूरगामी उद्देश्य की प्रक्रिया में या किसी कठिन समय में सही समय का इंतजार करने की क्षमता को धैर्य कहते हैं या पेशेंस कहते हैं। सो सिंपल। इन्हीं में से एक पक्ष को अगर ले लेंगे, उसको बोलते हैं फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड क्या है? ये वो सहनशीलता है जो कठिन समय में, कठिन समय या कठिन संघर्ष में, भाई कठिन समय कठिन संघर्ष किसके जीवन में नहीं आते हैं? आते ही कभी ना कभी। अब आप उस समय चिल्लपो मचाते हैं, जमीन पर लेट लेट कर रोते हैं, गला फाड़ फाड़ कर रोते हैं, या शांति से झेल लेते हैं उसको। तो कठिन समय या संघर्ष को शांति के साथ और साहस के साथ, शांति और साहस के साथ झेलने की क्षमता, इस समय राहुल गांधी को कौन सा मूल्य चाहिए सबसे ज्यादा? फोर्टिट्यूड चाहिए। उनको लगता है मेरे ही समय में मोदी का आ गया, कोई और तब देख लेते, ये आदमी इसी टाइम पैदा होना था, ऐसा मन में आता होगा। और दिल्ली के इलेक्शन के समय मोदी जी को लगता होगा कि केजरीवाल इसी समय काहे पैदा हो गया, पूरे भारत में हमारा अश्वमेध ये घोड़ा दौड़ रहा है आराम से, यहीं आके फंस जाता है बार बार। तो लगता होगा उनको भी, तनाव तो होता ही होगा। तो फोर्टिट्यूड भी सहनशीलता है, धैर्य के नजदीक है, किंतु इसका संबंध इसमें यह नहीं है कि लंबा उद्देश्य है, समय लग रहा है, वेट करना, वो नहीं। कठिन चुनौतियां आपके सामने, बहुत कठिन समय चल रहा है, और उस कठिन समय को पूरे साहस के साथ झेलना। जैसे राजा पूछे दूसरे राजा से, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? और दूसरा राजा बोले, वही जो एक राजा को दूसरे राजा के साथ करना चाहिए। सिकंदर ने पोरस से पूछा क्या सलूक करे? पोरस ने कहा जो राजा को राजा के साथ करना चाहिए। सिकंदर यूनान से आया था, उसको पंजाबी बोलने नहीं आती थी। पोरस पंजाब के इलाके में था, उसको ग्रीक नहीं आती थी। ये हुआ कैसे समझ नहीं आता, पर दुनिया भर कहती है कि ऐसी बातचीत हुई, और हम तुमसे परेशान है, बात हुई कैसे? तो पहले ये बताओ कि धैर्य और फोर्टिट्यूड में अंतर समझ में आ गया? ठीक, चलो। वो जो शेर था ना, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा, वो इस पे अप्लाई होता है फोर्टिट्यूड पर, कि मैंने बहुत कठिन संघर्षों को झेला है सीने पर तमगे की तरह, इसलिए उसका महत्व जो है वो फोर्टिट्यूड है। चलो अब आ जाओ परसिस्टेंस पे। लो देखो, धैर्य में होता है केवल समय का इंतजार करना। इंतजार करो, इंतजार करो, इंतजार 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 करो, यह है धैर्य। ठीक, जैसे कोई बच्चा है 19 साल का, शादी करने को बेकरार हो रहा है, वैसे पेरेंट्स क्या बोलेंगे, बेटा जब तक 21 के ना हो जाओ इंतजार 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 करो। इसमें कुछ अलग से नहीं करना है, सिर्फ इंतजार करना है। ये नहीं करना है कि किसी ने शादी करनी है उसके लिए वो विशेष रूप से कुछ प्रयास कर रहा है, ऐसा नहीं, केवल 21 का होना है, बस इंतजार करना है। निरंतरता में क्या होता है कि पेशेंस प्लस सस्टेन्ड एफर्ट्स, ये फार्मूला है, एकदम एकदम केमिस्ट्री का फार्मूला टाइप का है। पेशेंस प्लस सस्टेन्ड एफर्ट्स इक्वल्स टू परसिस्टेंस। अर्थात परसिस्टेंस निरंतरता में पेशेंस तो है ही, पेशेंस तो है ही है इसके अंदर, साथ में एक चीज और भी है, उसका नाम है सस्टेन्ड एफर्ट। सस्टेन्ड एफर्ट का मतलब है प्रयास की निरंतरता। किसी, अब देखो परिभाषा क्या हो जाएगी, इसमें कठिन समय वाली बात हटा देंगे, इसमें सिर्फ ये आ जाएगा उद्देश्य में। किसी दूरगामी उद्देश्य के लिए लंबे समय तक धैर्य और निरंतर प्रयास करने की क्षमता, यह है परसिस्टेंस। इन सबको लिखते रहिए आप, जिस भाव से देख रहे हैं कि देखा और दिमाग में छप गया ना, बाद में सब गायब हो जाता है ना। किसी दूरगामी उद्देश्य के लिए लंबे समय तक धैर्य और निरंतर प्रयास करते रहने की क्षमता, इसको बोलते हैं परसिस्टेंस। तो परसिस्टेंस में पेशेंस के साथ साथ एक पक्ष और जुड़ गया है, निरंतर प्रयास। ठीक, अब परसिस्टेंस और परसेवरेंस में भी संबंध वैसा ही है। तो परसेवरेंस क्या है? परसेवरेंस का मतलब है परसिस्टेंस प्लस सस्टेन्ड सेल्फ मोटिवेशन। परसिस्टेंस प्लस सस्टेन्ड सेल्फ मोटिवेशन,
सिंपल फार्मूला है, फार्मूला याद रखिए, सारी कहानी याद रहेगी। सस्टेन का मतलब है निरंतर, सस्टेन करना, निरंतरता बनाए रखना। सेल्फ मोटिवेशन क्या है? आत्म अभिप्रेरणा, आत्मविश्वास भी कह सकते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस कह लीजिए। तो फिर से वापस आ जाओ वहीं से, किसी दूरगामी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए धैर्य, प्रयास की निरंतरता और आत्मविश्वास को बनाए रखने की क्षमता, यह है परसेवरेंस। तो परसेवरेंस और परसिस्टेंस लगभग जुड़वा बहने हैं, नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स हैं, थोड़ा बहुत अंतर इनके बीच में है, मोटे तौर पर बात एक जैसी है, इनमें बहुत अंतर नहीं है। अच्छा लगा? फिर से बोल दें, लीजिए इरशाद, फिर सुनिए आप इसको, सुनिए। ये कहा है किसी दूरगामी उद्देश्य के लिए लंबे समय तक धैर्य, निरंतर प्रयास तथा आत्मविश्वास बनाए रखने की क्षमता को लगन कहते हैं। अब एक शब्द है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन क्या है? और यदि डिटर्मिनेशन को जोड़ना हो इनमें से किसी से, किससे जोड़ेंगे? तो मेरे ख्याल से हम ये कह सकते हैं कि डिटर्मिनेशन जो है, अगर एक वाक्य में कहूं, डिटर्मिनेशन एक मानसिक स्थिति है जो व्यवहार में आती है तो परसिस्टेंस बन के आती है। डिटर्मिनेशन क्या है? मुझे आईएएस बनना है, बनना है, बनना है, पढ़ूंगा नहीं अलग बात है, बनूंगा तो आईएएस ही बनूंगा, बातें नहीं करूंगा, आईएएस बनना है, बनना है। तो पढ़ाई तो कर लो, पढ़ाई नहीं करेंगे यार, बनेंगे आईएएस। डिटर्मिनेशन वाला व्यक्ति सामान्यतः प्रयास भी करेगा। तो परसेवरेंस या परसिस्टेंस है, परसिस्टेंस जो है इसका जो मानसिक हिस्सा है वो है डिटर्मिनेशन। तो जब तक आदमी केवल मानसिक स्तर पे ही हिचकोड़े खा रहा है तो बोलेंगे डिटर्मिनेशन तो है भैया के अंदर, दीदी के अंदर, लेकिन अभी परसिस्टेंस नहीं है। तो डिटर्मिनेशन जब निरंतर प्रयास के रूप में आ जाती है तो बन जाती है परसिस्टेंस, और जब तक मानसिक संकल्प के रूप में है तब तक होती है डिटर्मिनेशन।